तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स की बात मान ली है। अब यूपीपीएससी आयोग को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बहुत सारे रिजल्ट में बदलाव करना पड़ सकता है। ठीक है, वो बहुत जल्द जो है आप आने वाले दिनों में देखेंगे अब। और जो यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स की डिमांड थी माइग्रेशन वाली, मेरे हिसाब से अगर ये वाला रूल लागू हो गया तो वो भी जो है स्टूडेंट्स की डिमांड मान ली जाएगी और यूपीपीएससी को करना पड़ेगा वो। मतलब आप कभी भी आगे जनरल कैटेगरी से ज्यादा कट ऑफ नहीं जा पाएगा, ओबीसी या किसी या ईडब्ल्यूएस या किसी कैटेगरी का। ओबीसी का तो बराबर ही रहता है जनरल के हमेशा, ईडब्ल्यूएस का ही थोड़ा ज्यादा जा रहा था तो वो भी अब कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और ओपन जो मेरिट वाली सीट है वो 40% रहेंगी, उसमें ओबीसी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस भी आ सकता है। ठीक, वो जनरल कैटेगरी सीट नहीं है, जनरल कैटेगरी की तो 0% है। ठीक है, तो अब जो है किसी भी वैकेंसी में यूपी में किसको कितना परसेंटेज मिलेगा? जनरल कैटेगरी को 0% मिलेगा। ठीक, एससी कैटेगरी को 21% मिलेगा, एसटी कैटेगरी को 2% मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी को 27% मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। तो टोटल मिला के 60% सीट रिजर्व रहेंगी किसी भी वैकेंसी में, 40% ओपन मेरिट वाली होंगी, उसमें जनरल भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी आ सकता है। ठीक, कई सारे देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं। एससीएस किसी भी ऐसा नहीं कि किसी के साथ पक्षपात करे सरकार की तरह, हमारे लिए आप सभी लोग बिल्कुल इक्वल हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव हमने आज तक नहीं किया एससीएस में। हमारे जो इनिशिएटिव है सबके लिए हैं, प्योरली। जो भी भारतीय लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो है इंसान है, उन सभी लोगों के लिए है हमारे इनिशिएटिव। और मेरे पास देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, मुझे कई सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करनी पड़ती हैं। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, ओबीसी के भी आए, एससी एसटी के भी आए। मेरे हिसाब से अब ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो वो वाला था कि भाई कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रहा है, वो प्रॉब्लम अब इससे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ जनरल कैटेगरी वाले और ईडब्ल्यूएस वालों का जो है उनका ये कहना है कि उनके साथ अभी भी नाइंसाफ़ी हो रही है। ईडब्ल्यूएस वालों का कहना है कि भाई जब रिजर्वेशन के साथ एज वाला आता है, रिलैक्सेशन वाला, तो फिर उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस को। मेरे हिसाब से तो सरकार को करना चाहिए, अदरवाइज तो ये फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक झुंझुना है। ईडब्ल्यूएस का मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप एज का ही फ़ायदा नहीं दे रहे हो, क्योंकि गरीबी की वजह से कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं भाई, वही तो जस्टिफाइड है कि अगर जो है, और वैसे अगर आप देखो तो एज एक्चुअली लिमिट का रिलैक्सेशन देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रैशनल नहीं है। आप किसी भी आरटीआई वगैरह किसी नेता से पूछ के देख लो, मैं तो बहुत लोगों से पूछा, मुझे नहीं समझ में आया भाई इसका। देखो, रिजर्वेशन होना चाहिए, ये एक सच्चाई है, सब लोग, सारे भारतीय दिल से मानते हैं कि हाँ भाई है, रिजर्वेशन है, जिसकी जितनी आबादी उसके उतने हक के हिसाब से। एनएसएसओ का एक डेटा आया था 1999 में, उसमें जनरल कैटेगरी की टोटल आबादी करीबन 39.9% आकी गई थी 40% के आसपास। ठीक है, और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस तो खैर ये वो अलग ही आया है वो। जैसे एससी की आबादी पूरे देश में 16 पॉइंट समथिंग परसेंट है, एसटी की 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, ओबीसी की 27% मिला है उनको जो है रिजर्वेशन, लेकिन उनके शायद आबादी ज़्यादा ही है, करीबन 35% के आसपास तक है शायद। और चूंकि अब ये जो एससी एसटी ओबीसी वाला रिजर्वेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुओं को मिलता है, अब तो ये मुस्लिम्स को भी मिलने लगा है, तो ये रिलीजन बेस्ड नहीं रह गया है अब। इसीलिए कई सारे जो जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले तो अपने एज रिलैक्सेशन की वजह से नाराज हैं। जनरल वालों का जो है बहुत बड़ा दुख है, बहुत सारे लोगों का जो है मेरे पास मैसेज आया है कि फिर जो है ये वाली चीज़ जो है कि भाई उनको एज वाला भी नहीं मिलता है बराबर, नंबर में भी उनको ज़्यादा ही लाने पड़ते हैं। तो भाई ये तो है ही, ये तो सिस्टम है यार। अभी इस हर चीज़ की बुराई जो है नहीं की जा सकती है, और जो है सिस्टम जैसा है वो आप ही लोगों ने सबने बनाया हुआ है। जनता के हाथ में पावर होती है सब कुछ। पढ़ लिख के भी अगर तुम लोग को यही समझाना पड़ रहा है तो मतलब इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है। और जस्टिस काटजू की बात हमेशा याद रखना कि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग मूर्ख हैं। नेता लोग जो है अपना जो है क्या करते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ करनी होती है, जैसे अभी यूपी पुलिस में हुआ, पहले से तय था सब कि भाई 3 साल बढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले माहौल बनवाओ। तो कई सारे नेताओं ने माहौल बनाया पहले यूपी पुलिस में, है ना, कि जो है सारे स्टूडेंट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दे दो। अब वही नेता लोग जो है आपस में करके उन्होंने बढ़ा दिया, अब वो आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये होता है नैरेटिव सेट करना।
खैर आप लोग को पॉलिटिक्स वगैरह से मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से माइग्रेशन की डिमांड जो है वो मानी जानी चाहिए, बड़े वर्ग की डिमांड है भाई। और यूपीएससी जैसा कर रहा है सिस्टम, जब यूपीपीएससी आयोग ने बोला है कि भाई यूपीएससी फॉलो करेगा तो पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए भाई। माइग्रेशन की जो प्रोसेस यूपीएससी अपना रहा है वही यूपीपीएससी भी कर दे, ठीक है। बल्कि यूपीएससी कभी गलत आंसर नहीं बनाता है। यूपीपीएससी को आंसर जो है क्वेश्चन पेपर गलत नहीं बनाना चाहिए, आंसर की सही देनी चाहिए। आज तक कभी भी यूपीपीएससी आयोग ने सही आंसर की दी ही नहीं, मतलब ऐसी आंसर की नहीं थी जिसमें एक भी गलत ना हो सवाल। इतने विशेषज्ञ रखता है यूपीपीएससी आयोग, फिर भी एक आंसर की कभी नहीं सही बना पाता है। प्री के पेपर में क्वेश्चन हर बार 5, 6, 7, 8, 10 सवाल गलती हो जाते हैं। इसीलिए 2026 वालों को सतर्क रहना चाहिए कि भाई बॉर्डर केस का टारगेट मत करना। कट ऑफ का जो रेंज है मान लीजिए जो है 88 नंबर के आसपास है नेट में, तो मतलब आप थोड़ा ऊपर ही लेके चलो। मैं तो इसीलिए 100 का टारगेट देता हूँ। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे प्री में, निगेटिव के साथ एडजस्ट करके, तभी प्री क्लियर होगा। और प्री क्लियर करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज लगा के प्री क्लियर किया जा सकता है आराम से। 3 महीने में सफिशिएंट है ये। पिछली बार 134 क्वेश्चन आए थे। खैर वो बात अलग है। नहीं तो अभी कहने लोगों के लोग बीच में प्रमोशन करने लगा अपना। भाई क्यों नहीं करेंगे अपना प्रमोशन? अरे अपने प्लेटफॉर्म पे अपना प्रमोशन कर रहे हैं। एससीएस का प्रमोशन आज तक आप लोगों में से स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कहीं भी देखा है? कहीं भी एससीएस का कोई बोर्ड लगा देखा है? कोई एडवर्टीजमेंट कोई पेपर पे? कहीं भी हमारा प्रमोशन होता ही नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं है हमारा। जो भी है ऑर्गेनिकली ग्रो किए हैं और सारे स्टूडेंट्स को हमने, हर कैटेगरी के हर वर्ग के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है और सारे स्टूडेंट्स ने एससीएस को भी सपोर्ट किया। इसीलिए एससीएस स्टूडेंट्स के लिए। मेरी एक अपील है सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आप लोगों का माइग्रेशन वाला भी मुद्दा जो है अब ये सॉल्व हो जाएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो कह दिया, अब यूपीपीएससी आयोग कुछ चाहते हुए ना चाहते हुए उसको करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंडिया में कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ही है। तो अब तो सब कुछ होके रहेगा मेरे हिसाब से। अब कम से कम ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पे जो है एक जोरदार आवाज लगनी चाहिए कि भाई मॉडिफाइड आंसर की जारी होनी चाहिए कि नहीं। आप बताइए आप लोग। माइग्रेशन तो सबसे पहला मुद्दा है कि भाई यूपीएससी वाला रूल फॉलो करे जो यूपीएससी कर रहा है। जब बोला है आपने तो करना पड़ेगा। 2024 का देखो, मेंस के रिजल्ट के 6 महीने ज़्यादा हो गए। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है कितने में, 75 दिन में दे देता है। ये बराबरी करेंगे उसकी यूपीएससी की। 6.5 महीने हो गए, वो 2-2.5 महीने में दे देता है यूपीएससी। ये 6.5 महीने में अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाए, अभी तक कैलेंडर नहीं दे पाए ये यूपीपीएससी। ये बराबरी करेंगे यूपीएससी की, है ना। कभी आंसर जो है क्वेश्चन गलत नहीं बनाता है, ये हर बार बनाते हैं। मॉडिफाइड आंसर की नहीं देते हैं, उसी पर रिजल्ट निकालते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं देते हैं स्टूडेंट का, मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। कोविड वाला किसी को रिलीफ नहीं दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जो है कैलेंडर आना तो है ही, तैयारी करते रहो। 2026 के लिए बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स को कि भाई अगर जून जुलाई में हो गया तो क्या हो गया, मतलब क्या हो पाएगा कि नहीं। और कुछ लोग का ये भी है कि भाई 2024 का फंसा हुआ है, 25 का अभी मेंस कराना है, तो फिर 26 वाला प्री कैसे हो सकता है? भाई ये कर सकता है आयोग, यही तो तुम लोग को पता नहीं है। मैं 9-9.5 साल से देख रहा हूँ। मतलब ये पॉसिबल है कि 2024 का भी जो है मेंस का मान लो रिजल्ट दे देंगे, इंटरव्यू चल रहा होगा, 2025 का मेंस करा रहे होंगे मार्च अप्रैल के आसपास। और फिर भी पॉसिबल है कि जून जुलाई में लोग प्री करा लें। देखो यूपीपीएससी आयोग इनकॉम्पिटेंट है नहीं, इसको इनकॉम्पिटेंट बनाया गया है कॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा। आप समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें जो है समझ के बाहर होती हैं। कई सारी चीज़ें मैं कई बार इनडायरेक्टली बोलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। समझ आया? चलो खेलो।